नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग मैं बंगाल चुनाव पर केंद्रित करना चाहूँगा। आज तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव का दिन है और पश्चिम बंगाल के पहले चक्र का मतदान आज होगा। पश्चिम बंगाल के पहले चक्र की 152 सीटों पर आज मतदान की शुरुआत थोड़ी ही देर बाद होने वाली है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या व्यवस्था हुई, इस बात पर कोई चर्चा न करते हुए आज पश्चिम बंगाल के लोगों का दिन है कि वो इस जंग को, जो कि सत्ताधारी दल ने चुनावी मुकाबले को एक प्रकार से जंग में तब्दील कर दिया है। न सिर्फ सरकारी जांच एजेंसियां बल्कि केंद्रीय पुलिस बल और चुनाव आयोग भी इस जंग में सत्ताधारी केंद्र सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किस तरह से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लाखों लोगों के मत पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के वोट काट दिए गए मतदाता सूचियों से। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 27 लाख उन मतदाताओं के मतों को मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए थे, जो लोगों ने अपीली अधिकारी के समक्ष अपनी मत को जोड़ने के लिए अपील किया था। लेकिन प्रथम चक्र के अंतिम समय तक करीब 7 लाख मतदाताओं के नाम अभी भी मतदाता सूची में जोड़े नहीं जा सकते, यानी कि करीब ये 7 लाख लोग आज प्रथम चक्र में मतदान नहीं कर। यानी कि किस तरह से जिस चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना होता है, वो चुनाव आयोग अगर सत्ताधारी दल या यूँ कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे, तो निश्चित तौर पर किससे इस तरह की आशा की जाए कि वो कोई व्यवस्था इस प्रकार की कर पाएंगे। खैर, देखना ये है कि आखिर चुनाव आयोग, जिसने कि पहले ही सत्ताधारी दल को जिताने की पूरी व्यवस्था कर ली, पश्चिम बंगाल के मतदाता किस प्रकार इस दुष्चक्र से बाहर आके अपने मन मुताबिक दल को, अपने सही जनप्रतिनिधि को चुने। मैं ये नहीं कहता कि करीब 15 साल की सत्ता विरोधी लहर पश्चिम बंगाल में नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग, सरकारी जांच एजेंसियां और जंग की हालात में झोंका गया केंद्रीय बल, ये दिखाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर इन प्रकार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। अब पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को ये तय करना है कि आखिर वो करें तो क्या करें। तमिलनाडु में भी आज चुनाव है, उनके मतदाताओं को भी ये तय करना है कि उसका असली रहनुमा कौन। लेकिन जितनी ताकत
पश्चिम बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता हथियाने के लिए लगा रखी है, उसकी 1/3 ताकत भी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में नहीं लगा रही है। उसको आभास हो गया है कि उसका तो तमिलनाडु में कुछ है नहीं, बल्कि उनके सहयोगी जिनके साथ वो सत्ता में सहभागी होने का दांव खेल रही है, वो भी संभवतः चुनाव नहीं जीत पाए। खैर, आज तो जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ के मतदाताओं का दिन है कि वो अपने सभी ज़रूरी कामों को निपटाने के बाद निश्चित तौर पर अपना मत एवं समर्थन देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुँचे और लोकतंत्र के इस पुनीत पावन यज्ञ में भाग। निश्चित तौर पर वो लोग जो कि अपने लोकतंत्र के इस कर्तव्य को नहीं करते और बाद में सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर आलोचना करते हैं, उनके विषय में तो क्या कहा जाए। मेरा साफ रहेगा कि जो लोग इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं और न ही वो सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, तो उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मतदान में भाग न लें और बाद में सरकार की आलोचना करें। आज मतदाता जो भी चुनाव आयोग की कृपा से बच गए हैं, वो निकलें और अपने असली रहनुमाओं को चुनें। मुझे पूरी आशा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता जीतेगी और सरकारी कुचक्र और दमन के सहारे सत्ता हथियाने की चाय रखने वाले लोगों की हार होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।